राधा कृष्ण की कथाएं श्रीमद् भागवत जी में भी हैं, लेकिन इस ग्रंथ में अद्भुत कथाएं हैं उनकी। इसमें वह सर्व प्रकार से सर्वे सर्वा हैं, सब कुछ वही कर रहे हैं, उन्हीं के द्वारा हो रहा है और ये हमारे और आपके लिए किया जा रहा है। तो इस बात को आपको कोई पूछे ब्रह्म वैवर्त का अर्थ क्या है, तो बोल देना ब्रह्म ही प्रकृति के रूप में रूपांतरित हो गया हो, उसको ब्रह्म वैवर्त कहते हैं। उसी से ही ये प्रकृति बनकर के तैयार हुई हो, उसे ब्रह्म वैवर्त कहते हैं। ईश्वर का रूपांतरित हो जाना वही ब्रह्म वैवर्त है। इस ग्रंथ में 18,000 श्लोक हैं। जैसे श्रीमद् भागवत जी में भी 18,000 श्लोक हैं, भागवत जी में 18,000 श्लोक हैं, श्रीमद् देवी भागवत में भी 18,000 श्लोक हैं। उसी प्रकार से ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी 18,000 श्लोक हैं। और कार्तिक मास में इसकी बड़ी महिमा कही गई है। कार्तिक मास में हरिवंश पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, पद्म पुराण, बहुत ज्यादा इसकी महिमा है। इसलिए तो सुबह कार्तिक महात्म्य में हमने पद्म पुराण आरंभ कर दिया है, सुबह 5:30 बजे। इतना अद्भुत आनंद आता है, दिन में जो कथाओं में आनंद आता है वो सगरा एक तरफ, और सुबह का जो 1 घंटे का आनंद है, 50-40 मिनट का आनंद है, वो एक तरफा है। सबसे बड़ी बात यह है कि उस कथा के वक्ता स्वयं कृष्ण है, स्वयं भगवान बोल रहे हैं। ये बहुत आनंद की बात है। तो जिन जिन नियमों के लिए बोला है, कोशिश की जा रही है, उनको पूरा किया जा रहा है। इस पुराण में भगवान श्री कृष्ण ही को ब्रह्म कहा गया है, उन्हीं की इच्छा से सृष्टि का जन्म होता है। इस ब्रह्म वैवर्त पुराण में 4 खंड हैं। पहला है ब्रह्म खंड, दूसरा है प्रकृति खंड, उसके बाद में है गणेश खंड, और उसके बाद है श्री कृष्ण खंड। 4 खंडों में इस दिव्य ग्रंथ को पूरा किया गया है, जिसकी एक एक कथा आनंद से भरने वाली है। पुराणम सर्वशास्त्राणाम प्रथमम ब्रह्मणा स्मृतम अनंतरम च वक्तव्यो वेदातस्य विनिर्गतः। पुराणों में सबसे पहले ब्रह्म पुराण को बताया गया। ब्रह्म पुराण, इस ग्रंथ की गणना ब्रह्म वैवर्त 10वें नंबर पर आती है, और ये महापुराणों में है, ये उप पुराण में नहीं है। ब्रह्म वैवर्त जो पुराण है, इसकी गिनती महापुराणों में की गई है। विष्णु पुराण की जिस प्रकार से बहुत बड़ी महिमा है अपने आप में, उसी प्रकार से इस पुराण की भी बहुत बड़ी महिमा है। और इसके आरंभ में ग्रंथों के नाम और उनकी श्लोक संख्या बताई गई है। आप लिख सकें तो लिख लीजिए। रोज इनका नाम लेने से भी पापक क्षय होते हैं, ऐसा इस ग्रंथ में लिखा है। भगवान व्यास ने सबसे पहले पुराण लिखा ब्रह्म पुराण, जिसमें 10,000 श्लोक हैं, जो कि आप सुन चुके हैं, जिसमें इसके अनुसार 10 हैं। वैसे ब्रह्म पुराण में श्लोकों की संख्या 35,000 है। पद्म पुराण में 55,000 श्लोक हैं। 55,000 आगे आएगा, और वो 15 दिन से कम दिन में होगा नहीं, पद्म पुराण का नंबर लगेगा। उसके लिए 15 दिन चाहिए कम से कम। 55,000 श्लोक हैं। विष्णु पुराण में 23,000 श्लोक हैं, जिस ग्रंथ को आप सुन चुके हैं। अद्भुत ग्रंथ रहा है, ये कथा आप सुन चुके हैं, और ये सब बातें बड़े भगवत कृपा के द्वारा ही हो रही हैं। उसके बाद शिव महापुराण, शिव महापुराण में 24,000 श्लोक हैं। इस व्यासपीठ से यह भी पूरा हो गया है। अब बार बार आप हमें पूछते हैं कि अभी कितने और रह गए हैं। ये तो आपने ऐसी बात कर दी है, जब वनवास के समय में केवट की नाव से उतर के वनवास के लिए थोड़ा सा ही आगे 2 मीटर 4 किलोमीटर आगे बढ़े होंगे, प्रभु राम जी को लगा कि जानकी थक गई है, सीता को थकावट हो रही है, तो एक पेड़ के नीचे बैठ गए।
जानकी माता ने पूछा, करुणा निधान यह बताइए अभी यात्रा कितनी और रह गई है। भगवान की आंखें डबडबा गईं। उन्होंने कहा, सीते अभी तो ढंग से यात्रा शुरू भी नहीं हो पाई, अभी तो केवट की नाव से उतरे ही तो हैं, अभी तो ठीक से शुरू भी नहीं हो पाई। 14 वर्ष तक अभी चलना ही चलना है, चलना है अभी 14 साल तक अभी तक चलना ही है। तो अभी आप हमें मत पूछिए कि अभी ग्रंथ कितने रह गए हैं। हो सकता है कि 14 महीने तक चलना ही पड़े, चलना ही पड़े, चलना ही पड़े। अभी तो बस चलने दीजिए। आप जजमान बन रहे हैं, कहीं न कहीं भगवान कृपा कर ही देगा, वो आहुति निकाल ही देगा और आपको पता भी नहीं लगेगा। हाँ, वो उसके तो बड़े लंबे चौड़े हाथ हैं, हमारे आपके तो 2 ही हाथ हैं, वो तो हजारों हाथों वाला है। आप क्या समझ रहे हैं, आप ये जजमान बन रहे हैं, आप अपनी करामात से बन रहे हैं। फूंक वो मार रहा है, साहस वो दे रहा है, व्यवस्था वह कर रहा है, ये उसकी व्यवस्था के अनुसार ये सब कुछ चल रहा है, नहीं तो ये संभव हो ही नहीं पाता। धन्यवाद तो उसका करो, तालियां उसके लिए बजाओ कि कार्तिक जैसे महीने में 18 पुराणों में से हम आज ब्रह्म वैवर्त पुराण को सुनने के लिए जा रहे हैं, उसकी कथा को श्रवण करने को लिए जा रहे हैं। श्रीमद् भागवत जी का सस्वर मूल पाठ, और इसी महीने में हरिवंश पुराण का मूल पाठ संस्कृत में। क्या ये सब उनकी कृपा के बिना हो सकता है? मुझे नहीं लग सकता, मुझे लगता ही नहीं है। आप सभी भक्तों का व्यासपीठ से बहुत बहुत आभार है, और कथा को आरंभ करने से पूर्व मैं सभी बने हुए जजमानों के, पूर्वजों का, पुरखों का मैं आह्वान अपनी व्यासपीठ से करता हूँ। ब्रह्म वैवर्त पुराण की कथा श्रवण हेतु उसीधाम वृंदावन की यमुना के किनारे पर इस आश्रम में सूक्ष्म रूप से वह सब यहाँ आकर के पधारे।